रात का वक्त है, दुनिया सो रही है, लेकिन एक सिस्टम है जो कभी नहीं सोता। स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हर सेकंड दुनिया भर में मूव कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं दुनिया की इकोनॉमी गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं या सेंट्रल बैंक्स, लेकिन उस बैंकर का नाम था लैरी फिंक। उसने एक कंपनी बनाई जो फाइनेंशियल रिस्क को समझने में एक्सपर्ट होगी। शुरुआत में ये सिर्फ एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट फर्म थी, लेकिन अगले कुछ डेकेड्स में ये कंपनी ग्रो करती गई और धीरे धीरे ब्लैक रॉक दुनिया की इकोनॉमी का एक हिडन पिलर बन गया। आज ब्लैक रॉक के पास इतने एसेट्स हैं कि अगर ये एक कंट्री होती तो दुनिया की सबसे रिच इकोनॉमीज में काउंट होती। लेकिन पावर सिर्फ पैसा से नहीं आती, पावर इंफॉर्मेशन से आती है। और ब्लैक रॉक के पास दुनिया की इकोनॉमी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी शायद किसी गवर्नमेंट के पास भी नहीं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे एक स्मॉल फर्म दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे पावरफुल प्लेयर बन गई। 1988 वॉल स्ट्रीट का एक नॉर्मल सा दिन। फाइनेंशियल मार्केट्स बिजी थे, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक आदमी कुछ अलग सोच रहा था। उसका नाम था लैरी फिंक। उसने वॉल स्ट्रीट पर काफी साल काम किया था और उसने एक चीज नोटिस की। मार्केट्स में लोग पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिस्क को प्रॉपरली समझते नहीं। कई बार बिलियंस का लॉस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। लैरी फिंक ने डिसाइड किया, अगर एक कंपनी बनाई जाए जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ना करे बल्कि रिस्क को डीपली एनालाइज करे, तो फाइनेंशियल वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है। इसी आइडिया के साथ एक न्यू फर्म स्टार्ट हुई, ब्लैक रॉक। शुरुआत में यह कंपनी बहुत छोटी थी, कुछ ही एम्प्लॉइज और लिमिटेड कैपिटल, लेकिन एक चीज इस कंपनी को डिफरेंट बनाती थी, डेटा। ब्लैक रॉक का फोकस था नंबर्स को समझना, मार्केट्स को एनालाइज करना और रिस्क को मेजर करना। वॉल स्ट्रीट में यह अप्रोच अनयूजुअल थी। ज्यादा फर्म्स सिर्फ प्रॉफिट्स देख रही थी, ब्लैक रॉक फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ने लगा। लार्ज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा ब्लैक रॉक को देने लगे और फिर एक पावरफुल चीज हुई, टेक्नोलॉजी का यूज। ब्लैक रॉक ने एक एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम का नाम था अलादीन। ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था जो दुनिया भर के फाइनेंशियल एसेट्स को एनालाइज करता था, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल मार्केट्स। अलादीन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करता था और इन्वेस्टर्स को बताता था रिस्क कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है। ये सिर्फ एक टूल नहीं था, ये एक फाइनेंशियल ब्रेन जैसा था।
धीरे धीरे कंपनी का नेटवर्क एक्सपैंड होने लगा। न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से टोक्यो और फिर एशिया और मिडिल ईस्ट तक। फाइनेंशियल मार्केट्स एक ग्लोबल वेब बन चुके थे और ब्लैक रॉक उस वेब के सेंटर में आ रहा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही थी, ओनरशिप। जब एक इन्वेस्टमेंट फर्म कंपनीज में पैसा लगाती है तो वो उन कंपनीज का शेयर होल्डर बन जाती है। ब्लैक रॉक भी एग्जैक्टली वही कर रहा था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एनर्जी कंपनीज में स्टेक्स, बैंक्स में शेयर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्रेजेंस। अगर कोई ग्लोबल कंपनी लिस्ट देखे तो एक नाम बार बार दिखाई देता, ब्लैक रॉक। ये कंट्रोल ट्रेडिशनल मीनिंग में कंट्रोल नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर था। शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में वोट्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिसीजंस लिए जाते हैं और लार्ज इन्वेस्टर्स का ओपिनियन मैटर करता है। यानी क्वाइटली ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशंस में एक मेजर वॉइस बन चुका था। लेकिन पावर सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं आती, पावर एक्सेस से भी आती है। और ब्लैक रॉक को एक और एडवांटेज मिल गया, गवर्नमेंट कनेक्शंस। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट्स को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मार्केट्स को डीपली समझता था। इसी वजह से कई बार गवर्नमेंट्स ने इस कंपनी से एडवाइस ली, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए। यानी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट भी कर रही थी और गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी दे रही थी। इस मोमेंट पर ब्लैक रॉक का रोल और भी पावरफुल हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन, कैपिटल और इन्फ्लुएंस तीनों एक ही जगह कंबाइन हो गए। लेकिन इस स्टोरी का एक और लेयर भी है, टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी जो क्वाइटली ग्लोबल फाइनेंस को शेप कर रही थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे ब्लैक रॉक का डिजिटल सिस्टम दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को एनालाइज करता है और कैसे डेटा मॉडर्न फाइनेंस का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। ग्लोबल फाइनेंस का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। हर सेकंड मार्केट्स में मिलियंस ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, इतना डेटा कि इंसान के लिए सब एनालाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लैक रॉक ने एक पावरफुल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम का नाम था अलाडिन। सरफेस पर यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लगता है, लेकिन रियलिटी में यह एक मैसिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। अलाडिन का काम है मार्केट्स को डीपली एनालाइज करना। यह सिस्टम दुनिया भर के फाइनेंशियल एसेट्स का डेटा प्रोसेस करता है। स्टॉक्स की मूवमेंट, बॉन्ड मार्केट्स, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस, रिस्क पैटर्न्स, ये सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह एनालाइज होती है और फिर इन्वेस्टर्स को एक क्लियर पिक्चर मिलती है, कहाँ रिस्क है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। इस सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ ब्लैक रॉक ही इसे यूज नहीं करता। दुनिया के बहुत बड़े बैंक्स भी अलाडिन पर डिपेंड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फंड्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल मार्केट्स का ह्यूज अमाउंट डेटा एनालाइज करता है और इनडायरेक्टली दुनिया के फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। जब मार्केट्स में क्राइसिस आता है तब डेटा और एनालिसिस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल क्रैशेस अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन डेटा पैटर्न्स कभी कभी वार्निंग देते हैं और अलाडिन का मेन गोल भी वही है, रिस्क को समझना और मार्केट्स को स्टेबल रखना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी उठता है, अगर एक सिस्टम दुनिया भर के फाइनेंशियल एसेट्स को एनालाइज कर रहा है तो उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी, और अगर इंफॉर्मेशन पावर है तो उस पावर का स्केल कितना बड़ा होगा। आज अलाडिन $1 ट्रिलियन वर्थ एसेट्स को मॉनिटर करता है, फाइनेंशियल मार्केट्स के हर मूवमेंट को ट्रैक करता है और इसी वजह से ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि मॉडर्न फाइनेंस में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा। और जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है उसके पास सबसे ज़्यादा इंसाइट होती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी तक पहुंच गया और कैसे एक प्राइवेट कंपनी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इतनी पावरफुल पोजीशन तक पहुंच गई। दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होती, इसके पीछे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मार्केट्स होते हैं और कभी-कभी प्राइवेट कंपनीज भी। आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ह्यूज नेटवर्क बन चुका है। स्टॉक्स न्यूयॉर्क में ट्रेड होते हैं, करेंसीज लंदन में मूव होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स एशिया और मिडिल ईस्ट तक फ्लो करते हैं। इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम में कुछ प्लेयर्स बहुत पावरफुल होते हैं, उनमें से एक है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के पास $ट्रिलियंस वर्थ एसेट्स का मैनेजमेंट है, यानी मिलियंस लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स
पेंशन फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इनडायरेक्टली इस कंपनी के डिसीजन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन पावर सिर्फ कैपिटल से नहीं आती, पावर एक्सेस से भी आती है। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट्स को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है और कई बार ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस को कंसल्ट किया जाता है, मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने के लिए। यानी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म जो मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करती है और सिस्टम को एनालाइज भी करती है। इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्या इतनी फाइनेंशियल पावर एक ही इंस्टीट्यूशन में कॉन्सेंट्रेट होना सेफ है या फिर ये मॉडर्न फाइनेंस का नेचुरल एवोल्यूशन है? आंसर सिंपल नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी में लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, मॉडर्न फाइनेंस में इंफॉर्मेशन और कैपिटल दोनों पावरफुल वेपन्स बन चुके हैं और जिनके पास दोनों होते हैं उनका इन्फ्लुएंस नेचुरली बड़ा होता है। ब्लैक रॉक की स्टोरी एक एग्जाम्पल है कैसे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट फर्म धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का मेजर प्लेयर बन गई। और शायद इसी स्टोरी से एक इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलता है, दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती, कभी कभी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी उसका डायरेक्शन शेप करते हैं। और फ्यूचर में फाइनेंशियल पावर का बैलेंस कैसे चेंज होगा, ये एक ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट्स इवॉल्व होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और ग्लोबल इकोनॉमी भी। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, फाइनेंस की दुनिया में रियल पावर अक्सर क्वाइटली ऑपरेट करती है और कई बार वो हेडलाइंस में नहीं आती,